आप अपनी वर्दी उतारने लग गए, क्या हो गया था? अब पानी बराबर सबका जा रहा है, कोई किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन लोगों का इशू ईगो नहीं खत्म हुआ। उसके पहले का यदि वीडियो देखा जाए तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो क्या क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। क्या करना चाह रहे थे? क्या लगा आपको? अर्जुन पार्षद जी हमको धमकी देने लगे, तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा, तुम वर्दी के रूप में बात कर रहे हो। तो और कुछ बहुत कुछ बोले, कम से कम वीडियो तो बहुत शॉर्ट में है। हमारे खिलाफ एक्शन हुआ था, हमारे इंक्रीमेंट डाउन कर दिए हैं मैडम कि आपने वर्दी गलत उतारा। हम स्वीकार करते हैं कि हमने, क्योंकि वर्दी की नौकरी कर रहा हूँ, वर्दी से ही तो जीवन चल रहा है हमारा, तो हमको नहीं करना चाहिए। तो नहीं, आज होना ही होना है। तुम पुलिस की वर्दी पहने, वर्दी का धांस दिखा रहे हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो, हमारी वर्दी उतरवा देंगे। तो सर हमारा बीपी बढ़ गया। हम ब्राह्मण के लड़के हैं, जाके भीख मांग लेंगे। हेलो विनोद जी, जी सर। मैं विवान तिवारी बात कर रहा हूँ भोपाल से। सर प्रणाम सर। जर्नलिस्ट हूँ। आप कैसे हैं? सब आशीर्वाद है सर। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप अपनी वर्दी उतारने लग गए, क्या हो गया था? तो हमारे यहाँ हैं अर्जुन गुप्ता जी, पार्षद पति हैं, जी। भाजपा से बिलोंग करते हैं जो, वो जी। कुछ लोगों को साथ लेकर के जबरन हमारे घर के सामने दूसरी नाली बनाना चाहते थे। जी। जबकि ऑलरेडी आज 2019 में हमारे घर के सामने से और लास्ट नाला तक नाली बनी हुई है। जी। ये अभी पार्षद हुए हैं, तो ये नया टेंडर करवाए तो सिंगल नाली जहाँ से हम लोग मेन रोड से अंदर प्रवेश करते हैं वहां से बन रही है। जी। बनते बनते जब हमारे घर के पास आई तो इन लोगों को कहने लगी कि एक और नाली अलग से बनाई जाए। हम लोग कहना था कि भाई इस पे पुलिया डाल दो तो ये पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, नई नाली पुरानी नाली में जुड़ जाएगी। जी। तो ये लोग तैयार नहीं थे। फिर नगर निगम प्रशासन ने पुलिस बल की मांग किए, पुलिस बल उपलब्ध कराया गया एसपी साहब के द्वारा, जी। और 28/12/23 को ढोला डल गया। जी। अब पानी बराबर सबका जा रहा है, कोई किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन लोगों का इशू ईगो नहीं खत्म हुआ, जी। जिसके लिए इन लोगों ने फिर इधर उधर भास्कर पेपर में भी निकलवाने लगे कि एसपी ने जो है गलत किया, एसपी नहीं सुन रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो नगर निगम के अधिकारियों को दबाव डलवाए दुनिया भर। जी। वो वो तैयार हो गए कि चलो हम दूसरी नाली बना देंगे। इसका हमने विरोध किया कि भाई दूसरी नाली की जरूरत नहीं है, जब किसी का पानी वहां से नहीं जाना है सुनना बने। जी। इस बात पे 2 तारीख को जो है थाने में टीआई साहब और नगर निगम के अधिकारी हम सब लोग बैठक हुई कि मैंने बैठ के कोई आपसी सुलह समझौता निकाल लिया जाए। जी। उस दौरान वार्तालाप के दौरान अर्जुन पार्षद जी हमको धमकी देने लगे, तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा, तुम वर्दी के रूप में बात कर रहे हो। तो और कुछ बहुत कुछ बोले, कम से कम वीडियो तो बहुत शॉर्ट में है। उसके पहले का यदि वीडियो देखा जाए तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो क्या क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। क्या करना चाह रहे थे? क्या लगा आपको? सर वो अपनी जबरदस्ती से, माने अपने पार्षद की भूमिका से वो जबरदस्ती जो है चाह रहे हैं कि हम निर्माण करा के और लोगों को ये दिखाएं कि हाँ हमने इनके ऊपर दबंगई कर लिया। जबकि हम कहते हैं कि नाली आवश्यकता के लिए है, किसी की परेशानी के लिए तो नहीं है। तो जब नाली बनी है और उसमें पुलिया डल के जोड़ दिया तो अब दूसरी नाली की जरूरत है ही नहीं। रोड सकरी है, 15 फीट की रोड ही है। शुरू से जब बना रहे हैं तो सिंगल नाली इसी उद्देश्य से बना रहे हैं कि रोड सकरी है। मेरा घर अंदर पड़ता है 500-600 मीटर अंदर मेन रोड से, वहां भी तो वही स्थिति है। वहां ये डबल करने के चक्कर में है तो इंक्रोचमेंट हो जाता, आवागमन बाधित होगा। तो इसलिए हमने कहा कि जब जरूरत नहीं है तो ना बने। एसपी साहब भी, जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुरैशी साहब थे यहाँ, उनके पास भी ये लोग मामला लेके गए थे 14 जनवरी को। वो भी, एसपी साहब भी गए, मौके में खुद देखे, और नगर निगम के अधिकारी भी साथ में थे। उन्होंने भी ये कहा कि भाई जब गलत नहीं है नाली, जब बनी है तो फिर डबल नाली बनाने की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है तो। और यदि बनना ही है तो फिर शुरू से मेन रोड से तो तोड़ करके सबका अतिक्रमण हटा के दोनों तरफ डबल नाली बन जाए, ये उन्होंने कहा। इसके बाद फिर ये लोग कहने लगे कि एसपी कौन होते हैं, एसपी को नाली का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें किए। ये जो वीडियो वायरल हो रही है, ये कितने तारीख की है?
ये सर 2 फरवरी की है सर। 2 फरवरी 2024। सर और समय क्या रहा होगा उस वक्त का? समय सर लगभग 2 ढाई के बीच का समय है। उस एकदम उस वक्त पर क्या हुआ था जब एकदम से लगा आपको कि आपको वर्दी उतार देनी चाहिए? सर बातचीत 1 घंटा पहले से चल रही थी वहाँ पे, और मैं उस समय खड़े होकर उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप नाली वहाँ पे मत खुदवाइए, नाली की जरूरत नहीं है। और वो इस बात पे अड़े थे कि नहीं, हम आज खुदवा के ही रहेंगे, आपका वो एरिया गिरा के रहेंगे। हमने उनसे निवेदन किया कि इस मैटर को लेके हम न्यायालय में हमने स्टे के लिए आवेदन लगा दिया है। तो उसका जो है 10 तारीख को सुनवाई थी। तो हम कह रहे थे कि 10 तारीख तक आप रुक लीजिए, जो कोर्ट से निर्णय हो जाएगा उस पर आप फिर जैसा निर्णय होगा तो नगर निगम चाहे तो बना लेगी। तो ये अपनी बात पे अड़े थे कि नहीं, आज होना ही होना है, तुम पुलिस की वर्दी पहने, वर्दी का धांस दिखा रहे हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। तो सर हमारा बीपी बढ़ गया और हमने उसमें क्या किया हमको खुद समझ में नहीं आया। हम उसके लिए भी शर्मिंदा हुए। ये आवेश में बीपी बढ़ने की वजह से शुगर भी बढ़ गया था। तो मैं जरूर वहाँ पे आपा नहीं खोना चाहिए था हमको, क्योंकि हम 2018-19 से झेल रहे थे तो थोड़ा और झेल लेते, लेकिन वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। फिर हमारी तबीयत बिगड़ गई, हमको मैंने एडमिट भी कराया गया था। आपका शुगर और बीपी दोनों बढ़ गया था? जी सर, दोनों बढ़ गया था सर। तो ये लगभग 3-4 सालों से ये पूरा मामला चल रहा था? ये सर 2018 से चल रहा सर। जी जी। इस पूरे मामले में अभी कोई अपडेट है क्या? सर इसके कुरैशी साहब का स्थानांतरण हो गया था। जी। उसके बाद श्री निवेदिता गुप्ता मैडम जी आई हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय। उनके सामने अर्जुन गुप्ता जी ने जाके शिकायत किया था इस वीडियो फुटेज को लेकर के। तो हमारे खिलाफ एक्शन हुआ था, हमारे इंक्रीमेंट डाउन कर दिए हैं मैडम कि आपने वर्दी गलत उतारा। हम स्वीकार करते हैं कि हमने, क्योंकि वर्दी की नौकरी कर रहा हूँ, वर्दी से ही तो जीवन चल रहा हमारा, तो हमको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसी परिस्थिति वो निर्मित कर दी है कि हमको मजबूर होकर अपनी वर्दी उतारना पड़, क्योंकि बोले कि हम वर्दी उतरवा लेंगे। तो हमने उतार करके उनको दे रहे हैं कि आप ले लो, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हो, तो आप जो करना चाहो तो कर लो, हम ब्राह्मण के लड़के हैं, जाके भीख मांग लेंगे। ये हमारी उस समय की वर्डिंग थी। मैंने जनेऊ निकाल के दिखाया कि मैं ब्राह्मण हूँ, जाके भीख मांग लूंगा, अर्जुन भाई आप गिरवा दो ले जाके हमारा, जहां से नाली चाहो वहां से बनवा दो, जी। मैं नौकरी छोड़ के चला जाता हूँ। तो फिर हमको सब लोग पकड़ के और हॉस्पिटलाइज किए, भर्ती कराए ले जाके। ये स्थिति बन गई थी उस समय। विनोद जी, आपने इस पूरे मामले में जो कुछ भी था वो सब कुछ खुल करके बताया, जी और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, धन्यवाद सर।